हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें प्रियंका जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को प्रियंका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ढोलक की ताल पर कई औरत मिलकर विवाह मंगल गीत गा रही थी। घर के बाहर सभी बच्चे हड़कंप मचा रहे थे। घर के आंगन में सुनहरी की हल्दी की रस्म हो रही थी, जो मेरी सबसे खास सहेली तो थी ही, लेकिन अब वो मेरी भाभी बनने जा रही थी। रात का वक्त था। हल्दी की सभी रस्म अच्छे से हो गई थी। सुनहरी ने आज मुझे घर बुलाया था। हम सभी सहेलियां आज बहुत दिनों बाद फिर से इकट्ठी हुई थी। यार देखो, कल सुनहरी की शादी है तो क्यों ना एक खेल खेलें। मीता ने खुशी से चहकते हुए कहा। कैसा खेल? हम सभी ने जिज्ञासा से पूछा। सखियों, यूरोप में कई साल पहले एक खेल बहुत मशहूर था। वो खेल था जिसमें कुंवारी लड़की को रात के 3 बजे बिल्कुल अंधेरे में हाथ में मोमबत्ती लेकर फिर एक शीशे के सामने देखते हुए 3 बार ये कहना होता था कि मैं इस संसार के सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और मेरा होने वाला दूल्हा इस संसार का सबसे सुंदर दूल्हा है। और इसे 3 बार जोर जोर से पुकारना होता था। तो जो लड़की ये जोर जोर से 3 बार पुकारती थी, उसे अगर सामने शीशे में वो लड़की दुल्हन के लिबास में खुद को देख ले तो समझो उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। लेकिन इसमें एक खतरा भी है, उसने कहा। तो मैंने पूछा, कैसा खतरा डियर? अगर वो लड़की खुद को दुल्हन के लिबास में ना दिखी, कोई और मतलब ब्लडी मैरी चुड़ैल दिख गई तो समझो उसकी मौत पक्की है। अगर वो चुड़ैल उस लड़की को दिख गई और अपनी मौत से उस दिन बच गई तो भी वो चुड़ैल कभी उसे नहीं छोड़ेगी। उसके साथ हर पल रहेगी, उसका साया बन जाएगी और तब तक नहीं जाएगी जब तक उस लड़की की मौत ना हो जाए। मीता ने कहा तो हम सभी बहुत डर गई। लेकिन फिर सुनहरी ने कहा, नहीं, मैं तो ये जरूर करूँगी। मुझे देखना है शीशे में खुद को दुल्हन के लिबास में। पर सुनहरी, अगर इसका उल्टा हो गया तो मतलब खुद को नहीं, उस चुड़ैल को देखा तुमने तो? नहीं सुनहरी, ये बहुत खतरनाक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं छवि, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं खुद को ही दुल्हन की लिबास में देखूंगी। हाँ, अगर तुम लोग भी मेरे साथ ये प्रयोग करना चाहो तो। सुनहरी ने हम सबकी ओर देखा तो हम सबने मना कर दिया। नहीं सुनहरी, हम नहीं करेंगे। हमें देखना होगा तो हम खुद को अपनी शादी के दिन ही तैयार होते समय देख लेंगे। तुम करो अपना प्रयोग। बेस्ट ऑफ लक डियर। कहकर हम सभी दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। फिर कुछ देर बाद मुझे बहुत प्यास लग रही थी। जग में पानी देखा तो वो एकदम खाली था। मोबाइल में समय देखा तो रात के 3 बजने में 20 मिनट बाकी थे। मैं किचन में गई और आधी खुली नींद से जग में पानी भरा और पानी पीने लगी। तभी मुझे कोई आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुनहरी के कमरे से आ रही थी। घड़ी पर दोबारा नज़र डाली तो पूरे 3 बज चुके थे। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में मैडम नींद के आगोश में चली जाएंगी और फिर सब भूल जाएंगी। पर सुनहरी, वो तो एकदम पागल है। पता नहीं भैया ने इसमें क्या देखा। मैं मन ही मन बड़बड़ाती हुई सुनहरी के कमरे की तरफ जाने लगी कि अचानक मैं दरवाजे के बाहर ही ठहर गई। मैंने दरवाजे के थोड़ी सी जगह के अंदर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। सुनहरी शीशे के सामने वो शब्द जोर जोर से बोल रही थी। तभी अचानक बाहर बिजली गूंजने लगी, हवा जोर जोर से चलने लगी। मैंने सोचा जाकर सुनहरी को रोकती हूँ, मगर मैंने उसके सामने लगे शीशे में दुल्हन के लिबास में
उसे नहीं बल्कि दुल्हन के लिबास में चुड़ैल को देखा। मैं वहीं जम सी गई। मेरे गले से आवाज निकलना ही जैसे बंद हो गई थी। वो चुड़ैल एकदम भयानक सी दिख रही थी। लंबे लंबे नुकीले नाखून, आंख गायब, उसकी जगह लाल रंग की तेज रोशनी थी। उसके चेहरे पर जगह जगह से हल्का हल्का खून रिस रहा था। वो बड़ी ही भद्दी और डरावनी दिख रही थी, लेकिन सुनहरी वो तो एकदम वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं दिख रहा था। उसे हो क्या गया था? वो उसे देखकर भाग क्यों नहीं रही थी? मैं उसे बोलना चाहती थी कि सुनहरी भागो वहां से, मगर आवाज तो जैसे हलक में ही अटक कर रह गई थी। तो अब तू बोल, इस संसार में सबसे सुंदर कौन? उस चुड़ैल ने पूछा। आप ब्लडी मैरी जी, सुनहरी ने जवाब दिया। सबसे सुंदर दूल्हा किसका? दोबारा उस चुड़ैल ने पूछा। आपका, सुनहरी ने उत्तर दिया। मैं देखकर ये सब पागल हुई जा रही थी। सुनहरी तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी। फिर मैंने देखा वो चुड़ैल उस आईने से निकलकर बाहर आई और फिर सुनहरी को मारने ही वाली थी कि मैंने मंदिर पर से जाकर मंदिर की घंटी को जोर जोर से बजाने लगी, जिसकी आवाज वो चुड़ैल बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरी वजह से बाकी सबकी नींद जरूर खराब हो गई थी और फिर जहाँ से आई थी वहीं से वापस उस आईने के अंदर समा गई। उसके बाद मैं बाहर बेहोश हो गई। सुबह जब आँख खोली तो मैं एक कमरे में थी और मेरे सामने सुनहरी, मेरी सहेलियाँ और सुनहरी के काफ़ी परिवार वाले भी मौजूद थे। छवि बिटिया, तू सुनहरी बिटिया के कमरे के बाहर बेहोश पड़ी मिली। मैं अपने आसपास नज़र घुमाकर देखने लगी कि कहीं वो चुड़ैल आसपास तो नहीं, मगर भगवान का शुक्रिया था कि वो वहाँ नहीं थी। छवि बिटिया, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? तुम खोज क्या रही हो? सुनहरी की माँ ने पूछा तो मैंने सर ना में हिला दिया। मैं कल रात की बात अभी तक नहीं भूल पाई थी, पर पता नहीं सुनहरी को सब याद भी है या नहीं। कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे, वरना सभी खामोखा परेशान हो जाएंगे। मैं सोच रही थी कि मेरी सहेली रेवा ने पूछा, बोलो छवि, क्या हो गया था तुम्हें? तुम सुनहरी के कमरे के बाहर बेहोश पड़ी थी और तुम्हारे हाथ में मंदिर की घंटी। तुम रात में घंटी इतनी जोर जोर से क्यों बजा रही थी? तो मैं सुनहरी की तरफ देखने लगी। मैं कुछ बोलती तो सुनहरी ने पूछा, क्या तुम घंटी बजा रही थी? पर क्यों, क्या हुआ था तुम्हें? तो मैंने बात संभालने के लिए उन सबसे कहा, अरे वो क्या है ना, मेरे घर में एक रिवाज है कि शादी से एक दिन पहले होने वाली बहू के घर में आधी रात को पूरे घर में मंदिर की घंटी बजाते हुए घूमा जाता है। पर क्यों, ये मुझे नहीं पता। अरे बिटिया, ऐसी बात थी तो तुम हमें बता देती, हम पूरे घर में खुद ही बजा देते, तुम्हारी नींद भी नहीं खराब होती। सुनहरी की माँ ने कहा। आंटी, एक्चुअली गलती मेरी ही थी। माँ ने मुझे जाते ही बोलने को कहा था, लेकिन अपनी पुरानी सहेलियों को देख के तो मैं सब भूल गई। लेकिन जब अचानक आँख खुली तब मुझे याद आया माँ की घंटी वाली बात। तो मैंने सोचा अब आपको क्या जगाऊं, वैसे भी कल शादी है और आपको कितना काम होगा, तो सोचा मैं खुद ही घंटी बजा दूं, कहा और थोड़ी राहत की सांस ली। हाँ अच्छा ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, हम आते हैं, सुनहरी की हल्दी की रस्म का समय हो गया है। सुनहरी की माँ ने कहा कि तभी सामने देखा माँ, पापा और भैया भी आ गए। छवि बिटिया, तुम्हारे मम्मी पापा को हमने ही बताया है कि तुम बेहोश हो गई हो, सुनहरी के पापा बोले और फिर सभी बाहर चले गए कि तभी मैंने देखा एक साया भी सुनहरी के साथ ही बाहर जा रहा था। शीशे में देखा तो ये वही कल रात वाली चुड़ैल थी। मेरी सांस रुक गई, मुझे हिचकियां आने लगी।
छवि ये लो पानी पी लो, माँ ने पानी पकड़ाते हुए कहा और फिर अपने सीने से लगा लिया। छवि बेटा, ये घंटी, परंपरा, ये सब क्या है? हमारे घर में ऐसे तो कोई परंपरा नहीं है। पापा बोले कि मैंने देखा सुनहरी वापस आ रही है तो वो साया भी उसके साथ ही होगा। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बस हम सखियों का एक प्रैंक था, है ना सुनहरी? मैंने बात को संभालने की कोशिश की। कौन सा प्रैंक डियर, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, सुनहरी बोली। तो मैंने सोचा ये सही मौका है ये जानने का कि उसे कल उसके साथ क्या हुआ, कुछ याद है या नहीं। अरे वही आईने वाली बात, मोमबत्ती, आईना, दुल्हन। मैंने ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों के प्रयोग से जानने की कोशिश की। छवि तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कल क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, उसने कहा तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अंकल चाय, आंटी चाय, पीयूष लीजिए। सुनहरी सबको चाय दे रही थी। पापा घर चलो, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, पर चाय तो पी लेने दो, हमारी होने वाली बहू ने बड़े प्यार से बनाया है। माँ बोली चाय वाय छोड़ो, अब चलो भी, घर पर भी कितना काम पड़ा है। आज भाई की शादी है, उसके बाद कल तो सुनहरी घर आ ही रही है, तो पी लेना, चलो। सबका चाय का कप छुड़ाते हुए उन सबको लेकर कमरे से बाहर निकल गई और फिर अपनी सभी सहेलियों को भी काम के बहाने साथ ले आई। फिर उसके कुछ देर बाद मैं अपनी सहेलियों को लेकर बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंच गई। अब बता क्या बात है, तू इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है? और जब से तू होश में आई है तब से, मीता ने पूछा। सुनहरी की जान खतरे में है, वो उसे मार डालेगी। मैंने कहा तो रेवा ने पूछा कौन मार रहा है सुनहरी को? तो मैंने कल रात की पूरी घटना विस्तार से बता दी। हमें सुनहरी को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। वो हर वक्त उसके साथ रहती है, हर वक्त उसका साया बनकर चलती है। वो कब उसे मार डाले? मैंने कहा तो वो सब भी बहुत परेशान हो गई। इसलिए हम सब ने उसे बहुत समझाया था कि वो ये सब ना करे, लेकिन उसने हमारी सुनी ही नहीं। और अब मीता ने भड़कते हुए कहा, दोस्तों ये समय उस पर आरोप लगाने का नहीं है, हमें कैसे भी उसे बचाना होगा। मैं ये सब उसके या मेरे घर पर नहीं बता सकती थी, वहाँ ये सब तुम सबको बताने में बहुत खतरा था। कहीं अगर इसकी भनक उस चुड़ैल को लग जाती कि हम जानते हैं सब कुछ, तो सुनहरी के साथ साथ हम सबकी जान पर बन आती। इसलिए मैं तुम सबको यहाँ लेकर आई, क्योंकि यहाँ उसका कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, माफ करना, मैंने तुम सबकी पूरी बात सुन ली। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और भगवान की सेवा करता हूँ, और शायद मुझे मेरे भगवान हनुमान जी ने तुम्हारी मदद के लिए ही भेजा है। उन्होंने जब कहा तब हम सबको भी थोड़ी हिम्मत मिली। तो आप ही बताइए हम अपनी सहेली सुनहरी को कैसे बचाएं? मैंने तुरंत उनसे पूछा। बेटा इसका उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि सूरज ढल चुका है और बुरी शक्तियां इस वक्त ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। और इस वक्त अगर मैंने कुछ कहा तो हो सकता है कि सब कुछ सही होने की वजह उसका उल्टा हो जाए, तो तुम्हारी सहेली सुनहरी की जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। वो बोले ठीक है, तो हम कल सुबह ही आपके पास आते हैं। मैंने कहा और शादी के लिए निकल गए। हम सब सुनहरी के कमरे की तरफ जा ही रहे थे, ये देखने की हमारी सहेली दुल्हन के लिबास में कैसी लग रही है। हम अंदर जाने ही वाले थे कि हम वहीं ठहर गए। सुनहरी आईने के सामने खुद को निहार रही थी, जबकि आईने में दुल्हन के लिबास में वही चुड़ैल थी जो मुस्कुरा रही थी। ये मीता कुछ बोलने वाली थी
कि मैंने देखा सुनहरी बल्कि वो दुल्हन का लिबास पहने वो एक चुड़ैल थी। सुनहरी तो थी ही नहीं कहीं भी। मीता, हम सबको तुरंत बड़े हनुमान जी के मंदिर के लिए निकलना होगा। मैंने कहा तो रेवा बोली, पर पुजारी जी ने तो कहा था कि भूल जाओ कि पुजारी जी ने क्या कहा था। इस वक्त सुनहरी को बचाना बहुत जरूरी है। मैं अपने भाई की एक चुड़ैल से नहीं, इससे पहले कि देर हो जाए हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा, मैंने कहा और फिर बड़े हनुमान जी के मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर पहुंचकर देखा तो पुजारी जी मंदिर में ही लेटे हुए थे। हमें थोड़ा अजीब लगा, पर हमारे सामने जो समस्या थी इस वजह से हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। पुजारी जी, हम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो इस वक्त सुनहरी के भीतर है, हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। आप ही कोई उपाय बताइए कि हम क्या करें। मगर वो कुछ नहीं बोले। मैंने उन्हें हिलाया तो वो मृत्यु पड़े थे और सामने उन्होंने कुछ लिखा था। उस चुड़ैल को मारने के लिए हनुमान जी के चरणों का ये लाल सिंदूर और हनुमान जी के सीने से निकलता हुआ पानी, दोनों को मिलाकर हनुमान जी का नाम लेकर उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क दो। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए जलकर भस्म हो जाएगी और तुम्हारी सहेली बच जाएगी। कि तभी किसी के हंसने की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। मंदिर के बाहर देखा तो दुल्हन के लिबास पहने सुनहरी के रूप में चुड़ैल खड़ी थी। हम सब वापस अंदर भागती की एक जोर का झटका और हम सब मंदिर से दूर जाकर गिरे। वो एक एक करके सभी को ऊपर से नीचे पटक रही थी और तब तक जब तक उसकी जान नहीं चली जाए। मैं मंदिर के थोड़ा पास ही गिरी हुई थी। उसने मीता को बहुत ऊपर उछाला और फिर नीचे। मीता मर चुकी थी। अब मैं किसी और की जान जाते नहीं देख सकती थी। मैं उसकी नजरों से बचते बचते मंदिर के अंदर पहुंच गई और फिर पुजारी जी ने जैसा लिखा था मैंने ठीक वैसा ही किया और उसे एक पात्र में भरकर मंदिर के बाहर आई और वो रेवा को ऊपर उछालने ही वाली थी। मैंने उस पर जय श्री राम जय हनुमान कहते हुए सिंदूर वाला जल उसके ऊपर छिड़कने लगी, जिससे वो कमजोर होने लगी और फिर वो धीरे धीरे सुनहरी के शरीर से बाहर निकलने लगी। उसके बाद देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। सुनहरी वहीं जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सुनहरी, सुनहरी उठो। मैंने वही जल उसके चेहरे पर छिड़का। वो होश में आई तो वो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर चौंक गई। मैं यहाँ ऐसी हालत में, आज तो मेरी शादी थी ना। और मीता, रेवा, इन सबको क्या हुआ है? और मीता ये इस तरह? मीता मर चुकी है, मैंने कहा। पर कैसे? उसने पूछा। उसे छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। पहले शादी के लिए चलो, मंडप पर कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पर पहले मीता को उसके घर पहुंचा दें। मैंने कहा तो रेवा, मैं सुनहरी वापस जाने लगी मीता को उसके घर पहुंचाने। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।